वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बताऊँगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से कई क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस पर जंप कर जाते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वी नो दैट many of the important questions also come from physical properties of alcohols. So without wasting any time, let us start the video. Make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you are new here and haven't done it yet. So let us start the video. सबसे पहले आज हम लोग करेंगे physical properties, तो heading डाल लेते हैं सबसे पहले physical properties ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करना है आज की वीडियो में। तो दो चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको दो चीज़ों पर मेनली ध्यान देना है। पहली, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, जिसको हम कंपेयर करना सीखेंगे बाकियों से, जैसे हाइड्रोकार्बन से और ईथर्स वगैरह से। और दूसरी चीज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। ये दो मेन पार्ट होंगे, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इजी है। तो देखो, पहला पॉइंट तो हम यही बात करें, हम अल्कोहल को जानते हैं। अल्कोहल लिक्विड स्टेट पे मोस्टली पाया जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो जितने भी आपके लोअर अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, जितने भी लोअर अल्कोहल्स होंगे जैसे कि मिथेनॉल, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये कलरलेस होते हैं और इनका अपना अपना अलग एक स्मेल भी होता है। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल्स आर इन लिक्विड स्टेट, दे आर कलरलेस, दे हैव अ सिग्निफिकेंट स्मेल। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट स्मेल होती है, सबकी अपनी अपनी एक स्मेल होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई लोअर अल्कोहल की। अगर हम थोड़ा सा अल्कोहल में एल्काइल वाला पार्ट और बढ़ा दें, जैसे कि अगर हम हायर लेवल ऑफ अल्कोहल्स पे जाए, जैसे C9 C10 वगैरह पर जाएं, उस केस में क्या होगा, ठीक है, कैपिटल H, हायर अल्कोहल्स की बात करें तो हायर अल्कोहल्स सॉलिड होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सॉलिड, मतलब स्टिफ रिजिड वाले सॉलिड नहीं होते, हल्का सा वैक्सी जैसे होते हैं वो। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हायर अल्कोहल्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होंगे लेकिन हल्का सा वैक्स टाइप, मतलब कि बहुत रिजिड नहीं होगा वो सॉलिड। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़। चलिए, अब अगली बात जो हमें मूव ऑन करनी है वो ये है कि वाटर के साथ उसकी डेंसिटी कैसी होती है, मतलब अगर हम वाटर से उसका डेंसिटी कंपेयर करें तो कैसी होगी। तो क्या होगा कि भाई अल्कोहल्स जो हैं वो, और अल्कोहल्स में हम लोअर अल्कोहल स्पेसिफिकली बात करते हैं, कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो जनरली वाटर से उनकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि वो वाटर से लाइटर हैं। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल अल्कोहल, इथेनॉल वगैरह, ये सारे कैसे होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो हम आगे लिख सकते हैं लोअर अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर बट डेंसिटी increases with molecular मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और वो वाटर से हैवी होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत ही बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब अगली बात हम करते हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल b स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जनरली हाई होता है। ठीक है, जनरली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं अल्कोहल से, अल्कोहल को एसिड से, या लेट्स से ईथर से, या एल्डिहाइड से, अगर आप इन सब से कंपेयर कर रहे हैं अल्कोहल्स को, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सब से थोड़ा ज़्यादा ही होता है।
ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रीज़न बिकॉज जहाँ कहीं भी आपको अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा और आपको क्लियर आंसर नहीं पता, बस आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन करिए, यू विल गेट द मार्क्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज क्वाइट हायर देन अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सेम मतलब मास वगैरह अगर लगभग मिलता जुलता हो, जैसे 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड या 3 कार्बन के ईथर, अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ जनरली हायर, बट अगर हम लोअर अल्कोहल की बात करें तो वो थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ इन जनरली हाई होता है जनरली। और मैं नेक्स्ट इसी में साथ में ये भी ऐड कर देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ मॉलिक्यूलर मास। ये कोई नई बात तो नहीं बताई, हमको पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा, कार्बन की चेन बढ़ रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया का बढ़ना मतलब वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है। तो ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज जनरली हाई, और जनरली ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर दैन corresponding हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये एक अल्कोहल है, ठीक है, और वहीं पर मेरे पास 3 कार्बन का एक चेन है, तो आप ये, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो आप किसकी बताएंगे? अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? अब देखिए अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे? मान लीजिए कि ये एक अल्कोहल है, ठीक है। अब इस अल्कोहल का ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा किसी दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, ये पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ऑल्दो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है, तो हम इसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। इन सारे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक तरीके का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अल्कोहल में देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हाइड्रोजन भी किसी दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपस में काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। इनको तोड़ना, इनको अलग करना, इन पार्टिकल्स को अलग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, हेंस वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड टूटता है तब जाके। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज़्यादा है। वहीं अगर हम हैलोएल्केन्स में बात करें, हाइड्रोकार्बन्स में बात करें, तो हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन ही नहीं है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब ज़रा इसके बारे में और बात करते हैं। अगर मैं अल्कोहल ले लूँ और अल्कोहल को कंपेयर करते हैं ईथर के साथ, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट
कंपेयर करते हैं ईथर के साथ, या उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ, तो इन सब में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल का ईथर के साथ कंपेयर करके इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ईथर अल्कोहल का आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है ना। देखिए कैसे, लेट्स से मैंने ले लिया है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C2H6O लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, 2 कार्बन का ईथर ले लिया है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का ईथर ले लिया है, ये क्या है, ईथर। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, यही तो होगा। अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? अगेन वही रीज़न कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी हो पाएगी, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, ठीक है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से कंपेयर किया, हमने हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया, ईथर से कंपेयर किया, ठीक। इसी तरीके से आप एल्डिहाइड कीटोन से भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन में उससे ही मिलता जुलता करा दूंगी। अब ज़रा बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल में अगर हम डिग्रीज चेंज कर दें तो, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि जब भी ब्रांचिंग हो, ठीक है, अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है, ठीक है, अगर अल्कोहल है, या इनफैक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट तो हर किसी के साथ चलता है, हाइड्रोकार्बन्स में भी और हैलो एल्केन्स में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप घट जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। भाई लंबी सी चेन है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहीं अगर ये सारे लंबी सी चेन के कार्बन टूट टूट के ब्रांचेस बनाने लग गए तो उस केस में सरफेस एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम है यानी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ज़रा सी एनर्जी देंगे और मॉलिक्यूल जो है वो बॉयल होने लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अब ब्रांचिंग में मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया है, ठीक है, ये ले लिया है मैंने अल्कोहल, ठीक है। ये किस डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल है। ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। अब मैं एक 3 डिग्री का अल्कोहल ले लिया, ये मैंने 3 डिग्री का अल्कोहल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर हमने ब्रांचिंग करा दी OH की, और यहाँ पर हमने कार्बन की भी ब्रांचिंग करा दी, ठीक है। यहाँ पे OH की तो ब्रांचिंग कराई हमने किसी एक, अभी यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे OH लगा था, 1 डिग्री था, यहाँ पर हमने 2 डिग्री बना दिया। कैसे? OH को यहाँ से हटा के किसी दूसरे कार्बन के बीच में लगा दिया, 2 डिग्री बना दिया, ब्रांच बना दिया एक, और यहाँ पे हमने एक कार्बन मिथाइल ग्रुप को भी ऐड कर दिया एज अ ब्रांच बना दिया उसका भी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब तीनों में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और उसके बाद फिर इसका, और फिर उसके बाद इसका, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी अल्कोहल में। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसको कर लीजिए। अब ज़रा एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि
आपको ये बताना है कि प्रोपेनॉल, प्रोपेन और प्रोपेनॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा। देखिए अब ये तो क्लियर है कि प्रोपेनॉल ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये प्रोपेनॉल वाला तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। और रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उसके बाद कंपेयर करना है इसमें और इसमें। अब देखिए प्रोपेनॉल ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब ये कुछ इस तरीके से है CHO, और CHO को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये तो नॉर्मल 3 कार्बन की चेन है। अब देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखिए जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत ज़रा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप ज़रा सी एनर्जी इसको दोगे, ठीक है, ज़रा सा बॉइलिंग पॉइंट इसको चाहिए और ये अपना बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्युबिलिटी पार्ट। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल बहुत ज़बरदस्त सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, एंड रीज़न आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्युबिलिटी का अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे एक रीज़न ज़रूर देंगे, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स are highly soluble in water, बड़ी ही आसानी से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑल्दो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ डिक्रीज भी होती रही, उसका रीज़न भी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, बट फिलहाल ये ले लीजिए, अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी decreases with molecular mass। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा चलिए पहले तो बात करते हैं इसके रीज़न की। अब देखिए होता ये है कि मान लीजिए ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल सॉल्युबल है इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होता ये है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन वाटर के किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है, वाटर के किसी हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनाने लगेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका अल्कोहल का ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी हो सकता है किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो। तो ये जो अल्कोहल ये पूरी तरीके से पानी के साथ घिरा हुआ है। अल्कोहल में ये जो ROH, ये जो OH है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। एल्काइल ग्रुप तो वैसे भी आपका हाइड्रोफोबिक होता है ना, एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये तो पानी से वैसे भी दूर जाना चाहता है, लेकिन ये जो OH लग गया है इसके पास, ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है। अब देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, ये कार्बन की चेन बढ़ती चली जा रही है और लास्ट में OH लगा हुआ है। अब देखिए ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है
ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? विच विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, विच विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो छोटा हो गया और हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली, अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो थोड़ी कम बनेगी ना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी नहीं बन पाएगी जितना छोटे एल्कोहल्स में बन रही थी, एंड दिस इज वाई सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज on moving on increasing the molecular mass, or you can say on moving towards higher alcohols, ठीक है। लोअर अल्कोहल्स तो बहुत बढ़िया सॉल्युबल होते हैं, जैसे हमारा मिथेनॉल, अल्कोहल्स यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल होंगे वाटर में, ठीक है। अब अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी आप कंपेयर करिए बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, यानी कि मतलब बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, लेट्स से हम ईथर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ईथर वेरी ऑफन बिकॉज ऑब्वियसली अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो जैसे इसके पहले मैंने ईथर वाला एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही मैं ले रही हूँ, हमने C2H5OH ये अल्कोहल ले लिया है, ठीक है, और मैंने CH3OCH3 ये ले लिया है, ये हमारा है ईथर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि दोनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है इन वाटर, ऑब्वियसली अल्कोहल, बिकॉज यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट ईथर इज सो इनसॉल्युबल इन वाटर कि अगर आप पानी में उसमें डालेंगे तो आपने देखा होगा जैसे ऑयल जो है वो पानी में फ्लोट करता है, सॉल्युबल नहीं है बिल्कुल भी, वैसे ही आपका ईथर भी ऊपर एक लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर, बिल्कुल सॉल्युबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो अल्कोहल्स आर वेरी वेरी सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर होगी। सो हियर वी आर वाइंडिंग अप दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था, आई नो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूजुअली नज़रअंदाज कर देते हैं, बट नहीं करना है बिकॉज वहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पे, जिसमें कि मैं बात करूंगी आपसे अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एंड आई एम टेलिंग यू ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट भी। कैसे होगा, कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम कैसे कंपेयर करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। So thank you for watching this video. Thank you and bye bye.